अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे मज़मून के हवाले से। हमने पहले गुजारिश की थी और एक मज़मून का उन्वान आज हम उस पर बात करेंगे कि जैसे आजकल जो करंट इशू चल रहा है, आम तौर पर अगर इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें तो करंट इश्यूज़ जो हैं वो पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं, ज़रूरी होता है। तो कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर अब हम बात करेंगे मज़मून के तरीक़ाकार में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि पहले आपने उसका तारुफ़ पेश करना होता है, जो आपका उन्वान होता है, जिस मौजू पर आपने गुफ्तगू करनी है या लिखना है, उसका उन्वान ज़रूरी और उसका तारुफ़ ज़रूरी है कि अब कोरोना वायरस है क्या। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है और इसको समझ कर ही हम आगे लिख सकेंगे, बात कर सकेंगे। तो हम पहले बताएंगे कि ये दरअसल एक वायरस है, जैसे और दीगर सैकड़ों वायरसेस हैं जो कह लें कि इंसानों में भी हैं, जानवरों में भी पाए जाते हैं। जैसे एबोला वायरस है जो ज़ुकाम का सबब बनता है, इसी तरह ये उसकी एक नई शक्ल है, एक नया वायरस है, एक नया हुलिया है जो कोरोना, जिसका नाम कोरोना रखा गया। और कोविड-19 इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो है पिछले साल यानी कि नवंबर 19 में ये वायरस चीन के शहर वुहान में सामने आया और साइंसदानों ने इसका नाम कोरोना तजवीज़ किया। अब ये इसका तारफ़ हो गया कि कोरोना है क्या। अब ये इसको आगे हम लेकर चलेंगे कि ये एक ऐसा वायरस है जिसकी तख्लीक, डार्विन का जो नज़रिया है उसके मुताबिक ही तख्लीक होती रहती हैं। तख्लीक़ात आए से पहले करोड़ों साल हो गए हैं, कई चीज़ें इस ज़मीन पर हमारे वजूद में आई, कई मखलूक़ात आई और फिर चली गई। जैसे एक थ्योरी है जी डायनासॉर्स के हवाले से। तो इसी तरह वायरसेस की भी कई अक़साम हैं, कई शक्लें हैं जो जिस तरह इंसान पैदा हुआ है इसी तरह पैदा होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, और ये भी जानदारों की एक किस्म है। और कहा जाता है कि ये वायरस एक ये भी थ्योरी के ये बायो जो है उसके हवाले से कि इसको लैब के अंदर तैयार किया गया। हाँ, तैयार किया गया या नहीं किया गया या वैसे कुदरती तौर पर है, तो ये इसके हमने तारफ़ में ये बातें चीदा हम लिखेंगे कि वायरस है क्या। और ये हर जानदार के अंदर मौजूद होता है। आप मसलन ये इतने से हिस्से में हो सकता है लाखों वायरस आ रहे हैं, समो रहे हैं, और ये एक के साथ फिर आगे कई बनते हैं और मिली सेकंड में इनकी ग्रोथ होती है। अब हम बात करें अगर कि इसने कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसानों से एक दूसरे को फैलता है, लगता है, और इस शुरू में इंसानों को इस बारे में आगाही ना थी। साइंस भी इस हवाले से परेशान, और एक साल बाद जाकर कहीं अब इसकी वैक्सीन मंजर आम पर आई है और कुछ लोगों को शिफा मिल रही है। ये ठंडे इलाके का वायरस चीन के शहर वुहान से इसने जन्म लिया और यहाँ से ये पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका में गया, बरतानिया की तरफ गया, यूरोपीय यूनियन के सारे ममालिक इससे मुतासर हुए, और पाकिस्तान में फिर आप लिखेंगे कि ये वायरस जो है ईरान के रास्ते पाकिस्तान में ये दाखिल हुआ, और मार्च में ये वायरस पाकिस्तान पहुंचा, बल्कि फरवरी में पहुंच चुका था। चंद केसेस आए और फिर ये आगे अपनी लपेट में लेता गया और तमाम जो इंसान हैं इसकी ज़द में आ गए, और फिर पूरी दुनिया एक लॉकडाउन की तरफ चली गई। और ये आज तक जो इंसान तो पिछले 200-300 साल की जो हम अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें पहली दफ़ा ऐसा था कि पूरी दुनिया एक जो है घर में मुक़य्यद होकर रह गई। अब फिर आप इसके फ़वायद और नुकसानात पर भी बात करेंगे, ज़ाहिरी बात है, और अपनी ज़िम्मेदारियों की भी बात करेंगे कि हमने कैसे लड़ना है, कैसे जीना है। और दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक घर बन चुकी है, और इसीलिए सारी दुनिया इसकी ज़द में आती है। कोई भी अगर किसी भी मुल्क में या किसी भी घर में किसी तरह का कोई मसला आएगा तो पूरी दुनिया उसका लपेट में आ जाएगी, जो दुनिया में 8.25 अरब इंसान बसते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर गुफ्तगू की जाएगी कोरोना के हवाले से मज़मून के अंदर।
आगे हम चलते हैं तो अब बताएंगे जी फिर पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने से मईशत को नुकसान पहुंचा। छोटे ममालिक जो हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने काफ़ी नुकसान उनको पहुंचा और तकरीबन 6 माह जो है ये लॉकडाउन की कैफियत रही। और पाकिस्तान में भी लॉकडाउन लगाया गया जिससे ना सनत व हरफत हर चीज़ मुतासर हुई और लोगों का चूल्हा जलना भी बहुत मुश्किल हो गया। बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई और बड़ी बड़े जो सनतें थी जैसे एयरलाइंस हैं वो ग्राउंड हो गई और करोड़ों जो डॉलर्स का उनको नुकसान उठाना पड़ा। तमाम कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए और लोग फाकों तक आ गए और पूरी दुनिया में यही सूरत हाल रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को खोला गया और दोबारा अभी तक 1 साल के अंदर पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहुत डाउन हो चुकी है, गिर चुकी है। हत्ता कि ऐसा मरहला भी आया कि दुनिया में पेट्रोल मुफ्त लोग देते थे, यानी कि जो कुएँ हैं अगर उनसे रोज़ाना, ये एक आपको मैं बता दूं कि पेट्रोल या डीज़ल वगैरह रोज़ाना ही निकाला जाता है और उसको स्टोर किया जाता है और अगर कुछ दिन वो बंद कर दिया जाए तो वो कुआँ बंद हो जाता है, इसलिए वहाँ मुसलसल निकलना होता है। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में मुक़य्यद थे, कैद थे, इसलिए उसकी पेट्रोल की भी खपत नहीं थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, इंडस्ट्री बंद थी, हर चीज़ मुतासर हुई। इसलिए मुफ्त जो है पेट्रोल बांटा जा रहा, मुफ्त भी कोई लेने को तैयार नहीं थे। बहुत से ममालिक में ये काम होता रहा। अब आगे हम चलते हैं कि इसके ख़ासकर तालीम का भी काफ़ी नुकसान हुआ, एजुकेशन सिस्टम का। हमारे पाकिस्तान की हम बात करेंगे क्योंकि हम पूरी दुनिया को लेकर आके फिर पाकिस्तान पर फोकस करेंगे कि अपने मुल्क में हमारे क्या हालात हैं। और एजुकेशन के हवाले से हमारे यहाँ कोई ऑनलाइन सिस्टम मौजूद नहीं था, जिस वजह से स्टूडेंट्स और असातिज़ा दोनों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा और अभी भी चल रहा है। अभी तक कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं यानी कि हो सका, कोई पॉलिसी वाज़ा नहीं हो सकी और आज के दिन तक इदारे बंद हैं। लोग घरों में बैठकर बज़रिया मुख्तलिफ़ जो एप्लीकेशंस हैं, जो व्हाट्सएप वगैरह या जूम ऐप के ज़रिए इंटरलिंक हैं एक दूसरे से, या सोशल मीडिया के ज़रिए जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। और ये सिलसिला यहाँ तक महदूद होकर रह गया, जिससे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी बिल्कुल कोई प्रैक्टिस नहीं थी, बिल्कुल तैयारी नहीं थी, इसलिए हमारा मुल्क ज़्यादा इससे मुतासर हुआ कि हम आईटी से दूर हैं और आईटी से दूरी की वजह से, साइंस से दूरी होने की वजह से हम ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। फिर आगे हम चलेंगे कि शायद एक नया रुख इसका, ये तो एक हो गया वायरस, दूसरा इसका ये रुख कुछ लोग कहते हैं कि वायरस नहीं है बल्कि एक नया नज़रिया है कि दुनिया को तब्दील करने के लिए ये एक सारा खेल खेला गया। बड़ी बड़ी इकानमीज़ को तबाह करने के लिए जो है इसको, इस वायरस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। जो दूसरा पहलू, एक तो कुदरती पहलू है, एक दूसरा पहलू ये है कि इस चाइना वायरस को जो है चाइना या अमेरिका जो सुपर पावर्स हैं इस वक्त आपस में उनकी मईशत की जंग चल रही है और उनकी आपस में कह लें कि, और ऐसा हुआ भी कि वहाँ चाइना के अंदर बहुत सी यूरोपियन जो खासकर कंपनीज़ हैं उनके शेयर सारे उन्होंने बेचे, तो चाइना ने ख़रीद लिए कि सारा कब्ज़ा उनका हो गया। तो ये भी एक हो सकता है उनसर, इस इम्कान कियास किया जा सकता है कि दुनिया को बिल्कुल तब्दील करने के लिए ये एक सारा एक खेल खेला जा रहा है, जिसकी ज़द में इस वक्त जो है 150 से ज़ायद ममालिक इसकी ज़द में और मुसलसल वहाँ यही सूरत हाल है। और इससे क्या अब देखा जाए तो वाकई फ्रीलांसिंग को फ़रोग मिला, आईटी को काफ़ी फ़रोग मिला, ऑनलाइन जो कारोबार हैं वो बहुत ज़्यादा जो है चल रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग जिसको आप कहते हैं वो चल रहे हैं। ई लर्निंग के हवाले से अगर एजुकेशन को हम देखें तो कुतब सेल हो रही हैं और धड़ाधड़ उस पर कमीशन चल रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल जो है ई मेडिकल हो गई है, ऑनलाइन लोग जो है अपॉइंटमेंट लेते हैं और अपना चेकअप करवा रहे हैं लोगों को डॉक्टर से। इसी तरह आपके कह लें कि बहुत सी आपके जो बिज़नेस हैं वो ऑनलाइन हो गए। जैसे आप मिसाल दे सकते हैं कि फूड पांडा जैसी कंपनियां जो हैं उनने ग्रोथ किया और वो अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रही हैं और बड़ा यूनिक किस्म का बिज़नेस चल रहा है। तो दुनिया को अब करेंसी डेबिट कार्ड की बजाय क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया जाने लगा है ज़्यादा, और ऑनलाइन
जो एप्लीकेशंस हैं उनको इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो ये एक दूसरा पहलू भी है कि दुनिया को और हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जो टेक्नोलॉजी से दूर हैं उनको टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए ये एक सारी चीज़ भी हो सकती है। अगर कोरोना की सूरत हाल ना होती तो हम कभी भी आज भी हम ना सोशल मीडिया पे लेक्चर्स देते या लर्निंग का कोई बिल्कुल सिलसिला ना होता जैसे आज हम कर रहे हैं, ऐसा शायद कभी ना होता। तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि दुनिया को एक नई कह लें कि ये 2021 जो है एक नई दुनिया बनाने का साल शायद हो सकता है। इसलिए लोगों के अंदर, और ये तो हकीकत है कि लोगों के अंदर लोगों को खौफ में मुब्तला करके नई नई रुख जो हैं हमेशा ताकतवर लोगों ने बनाए हैं। जो मुक़्तदर क़ुव्वतें होती हैं वो शुरू से इसी तरह ही जो है इंसानियत को अपने खसार में लिए रखती हैं। और आज बहुत से जो ये ताकतवर ममालिक जैसे चीन में अब ऐसी सूरत हाल नहीं है वैसी जैसे थी, और आज पूरी दुनिया जो है उनको फॉलो कर रही है, उसी को जो कह लें कि ऑनलाइन सिस्टम है उसके ताबे होने जा रही है। तो ये भी आप पहलू लिख सकते हैं। और इसमें आप ये भी फिर आखिर में कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम एहतियात का दामन जो है वो ना छोड़ें और इसके फ़ायदे भी लिखें कि जैसे इसके फ़ायदे भी हुए हैं कि माहौलियाती आलूदगी ख़त्म हो गई है। 6 माह के लॉकडाउन में ओज़ोन की तह जो जिसमें शगाफ पड़ गया था, साइंस कहती है कि वो अब शगाफ जो है ख़त्म हो चुका है और फ़ज़ा बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। जो टेम्परेचर हर साल दुनिया में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा था, अब वो बढ़ने की बजाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है। और अब आप देखें मौसम के अंदर भी काफ़ी तब्दीली हुई है। इस दफ़ा जो गर्मी के अंदर गर्मी की शिद्दत उस तरह नहीं थी, दर्जा हरारत जो पहले 50 से ऊपर चला जाता था, इस दफ़ा वो 44, 43, 45 से ऊपर दर्जा हरारत ही नहीं गया। तो ये माहौलियाती हवाले से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस लॉकडाउन का। और ये शायद इसीलिए भी हो सकता है, साइंस तो ये कह रही है कि जो है अगर ये लॉकडाउन ना होता तो दुनिया बहुत जल्द इसकी जो है तबाही की तरफ जा रही थी। और साइंसदान कह रहे हैं कि अब मज़ीद दुनिया जो है ये कह लें 1000 साल के लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में अब हो गई है इस ज़मीन, और ये फ़िज़ा सारी जो है इसकी उम्र बढ़ गई है। तो ये इसके फ़ायदे में भी आप फ़वाइद लिखेंगे और आखिर में आप लिखेंगे कि चीज़ें कंक्लूड जो आप करते हैं, इख्तितामिया आप किस तरह करेंगे कि कोरोना वायरस हाँ कोई साजिश हो, हाँ हकीकत में हो, लेकिन इससे दुनिया में हमको सिखाया गया कि ज़िंदगी एक सी नहीं रहती, ज़िंदगी तगय्युर का नाम है, तब्दीली का नाम है, और हमें हर तरह के हालात व वाक़यात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दुनिया की जिद्दत से हमें मुँह बसोरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए, और उससे हम आहंग रहेंगे तो हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकेंगे और आने वाली नई चीज़ों को हमें तस्लीम करना चाहिए। अपने खुले ज़हन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना रोशन ख्याली यही है कि चीज़ों को कबूल करना सीखें, मुकालमा सीखें। इल्म यही इंसान को सिखाता है, इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है कि वो उसका हर दिन नया दिन होता है। तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम एहतियात करें, दूसरों को भी बचाएं, ख़ुद भी बचें, और जो भी फ़ज़ा है जो इस तरह इंसान को सिखाया जा रहा है उसको उससे मुनहरफ होने की बजाय अपनी सेहत का भी ख्याल करें। और आप तंदुरुस्त ज़िंदगी तब भी गुजार सकते हैं जब आपको आगाही और शऊर हो। तो उम्मीद है ये मुख्तसर से दुरानिए में इसकी आपको समझ आई होगी कि किस तरह आपने इस हवाले से मज़मून को लिखेंगे। तो इसको आप ख़ुद लिखेंगे ये सारी बातें सुनकर, तो उम्मीद है आपका एक अच्छा भला 4-5 सफ़े का बेहतरीन मज़मून बन जाएगा। बहुत शुक्रिया।